अपने कबाड़िए दोस्त को दिन भर की कमाई एक ट्रंक में रखते देखकर दानिश की नीयत बदल गई। वहाँ पे बैठे बैठे ज़हन में लालच आ गया, बस वो थोड़ा पकड़ा और सर पे मार दिया बस। दानिश ने अपना जुर्म छुपाने के लिए क्या खेल खेला और फिर किस गलती से पकड़ा गया, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 2099/22। इस मुकदमे की क्या डिटेल्स हैं, कबाड़िए की लाश एक खाली प्लॉट से कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कौन मार जाता है, ये हम जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कयूम चट्ठा साहब से, जो मौके पर गए और मामलात को देखा। क्या डिटेल्स हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कयूम साहब। वालेकुम सलाम। कयूम साहब, क्या माजरा है? मैं मसल में ये हमें 15 पे कॉल मिली कि एक नाश जो है वो कबाड़ खाने के अंदर पड़ी हुई है। तो जब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि कॉल करने वाला मकतूल का भाई था। उसने बताया कि ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला, तो मैं परेशान हो गया, मैंने आवाज़ें वगैरह दी लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। तो उसके बाद मैंने अकबी दीवार फैला के जब मैं अंदर गया तो मेरा भाई मरा पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे फोरेंसिक वगैरह को बुलाया, उन्होंने वहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट की सारी, और उसके बाद उसमें एक हथौड़ा था जो जिससे मारा गया उसको, वो भी वहीं पे पड़ा था, और एक जिप्सी ट्रंक था जो खुला हुआ था, उससे लगता था जैसे यहाँ से कुछ निकाला गया। तो उसके बाद हमने इस पे काम शुरू किया, मकतूल की CDR ली, तो उसमें से पिछले कोई मरने से कोई 2-3 घंटे पहले तक उसके मतलब जो 3-4 राब्ते थे एक नंबर से। उस नंबर के बारे में जब पता किया तो वो नंबर जो जिसके नाम पे था उसको बुलाया, तो वो कोई 60 साल का बुज़ुर्ग था। उसको हमने पूछा कि भाई ये नंबर जो है ये मतलब तुम्हारा है? उसने कहा जी मेरे नाम पे है लेकिन मेरा बेटा इसको इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमने उसके बेटे को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और लोकेटर लेके उसको ट्रेस किया और उसको इंटेरोगेट किया। तो उसने बताया कि ये मेरा दोस्त है और वो कुएं वाली रात में गया था, तो इसने मेरे सामने पैसे निकाल के ट्रंक में रखे थे। तो मेरे दिल में लालच आ गया जिसमें मैंने उसको मार दिया। कितने पैसे थे? वो तो बहुत ज़्यादा समझा होगा, लेकिन उसके कॉल निकला उसमें से 25,000। ठीक है, मुलजिम आपके पास है? जी, मिलवाते हैं, बात करवाते हैं आप। मुलजिम दानिश हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। दानिश से बात करते हैं। दानिश, क्या करते हो? पॉलिश का काम, फर्नीचर पॉलिश। फर्नीचर पॉलिश का काम कितने अरसे से करते हो? 9 साल। जो मकतूल है इसका पूरा नाम क्या है? नाम का नहीं पता। नाम का भी नहीं पता? कब से जानते हो उसको? बस 3 डब्बा देते थे वर्कशॉप का, वैसे वहीं से सलाम दुआ थी थोड़ी बहुत बस। 3 डब्बा कहाँ से लाते थे जो तुम कबाड़िए को आके देते थे? वर्कशॉप का था, फर्नीचर की वर्कशॉप थी उसकी। नहीं, वहाँ से रोज तो नहीं ना निकल आता 3 डब्बा? महीने बाद। अच्छा, 5-6 महीने बाद क्या इकट्ठा करके वो बेचते थे। कबाड़िया जो है इसको तुमने कत्ल कर दिया, क्यों किया है, क्या हुआ था? बैठे थे, बात कर रहे थे, पैसों के लालच में जुनसा ना कुछ हो गई। कहाँ बैठ के बात कर रहे थे? कबाड़ खाने में। फिर रात के टाइम जुनसा ना हो गया, गलती हो गई मुझसे, बस जहन में जुनसा ना शैतान आ गया इससे बस। कितने पैसे थे? 25,000। आपने कहाँ देखा पैसे पड़े हुए? बक्सा था। आपके सामने रखे थे? नहीं, मुझे पता नहीं था। फिर आपको पैसों का लालच कैसे आ गया? को आप उसकी रैकी करते थे? रखते हुए देखा था मैंने, रखते हुए देखता था बस। और कौन कौन था वहाँ पे? बस अकेला ही मैं और वो था बस। ठीक है, तो आपका क्या राजदान था वो जो आपके सामने पैसे रख रहा था? नहीं, राजदान वैसे ही उसने पहले रखता था, जब पैसे नो कोई से के आते थे वो रखता था बस। ठीक है, वही रखते हुए देखा आपकी नीयत बदल गई। बस। आप उस टाइम क्या समझे कि ज़्यादा पैसे हैं? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं समझा। जहन में क्या आया था पैसे रखते हुए जब उसको देखा? क्या समझे आप? नहीं समझ आई मुझे। नहीं, जहन में तो आया होगा ना कि पता नहीं बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पता नहीं कितने पैसे हैं या नहीं है, क्या आया था? यही बस क्या था, इसमें पैसे हैं, बस यही पता था और कुछ नहीं मुझे पता। ठीक है, कबाड़िया सोता भी वहीं था? जी, वहीं सोता था। काम भी वहीं करता था। फिर क्या हुआ, लेकर कैसे गए उसको प्लॉट ने? नहीं, उसने बुलाया था मुझे।
क्या कहा था? फ़ोन करके वैसे ही मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा, जब आप गए हैं उसकी दुकान पर, आपके जहन में था कि आज मैंने ये काम करना है? नहीं, ये उस वक्त नहीं था। नॉर्मल गए थे मिलने के लिए? अच्छा ठीक है, फिर आप गए हैं दुकान पर, जाके बैठ गए, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे बैठे बैठे जहन में लालच आ गया, बस वो थोड़ा पकड़ा और सर पे मार दिया बस 5। वो अचानक से उसने कहा नहीं कि इसको क्या हुआ है? नहीं, वो उसको बेहोश हो गया। उसके बाद वो पता नहीं बेहोश हो गया कि मर गया, ये नहीं पता। कहाँ मारा हथौड़ा? सर पे, कहाँ से उठाया? उसकी दुकान से। फिर सर पे मारा है। सर पे मारने के बाद वो मर गया। फिर मैं वहाँ से चले गया हूँ अपने घर। फिर अपनी लोकेशंस बदलते रहे हो आप? लोकेशन नहीं बदली मैंने कोई। आपने लोकेशन बदली है, पुलिस बता रही है? नहीं, मैं एक शादी पे गया था बस, और यहाँ वहीं पे वही एरिया मेरा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर उसके पुलिस ने कहाँ से पकड़ा आपको? पुलिस ने यहीं से मेरे घर के पास से। ट्रंक से पैसे किसने निकाले? मैंने कितने पैसे थे? 25,000। उसी टाइम निकाले नहीं, थोड़ी देर बाद, जब वो मर गया? 10-15 मिनट बाद। वहीं से पैसे निकाले और फिर रफू चक्कर हो गए? हाँ जी। कितने दिन बाद पुलिस ने पकड़ा? ये दिन का नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। इससे पहले भी थाने शानों में बंद होते रहे हो? नहीं, इससे जेल शेल गए हो? नहीं, कभी नहीं, ये पहली दफ़ा। तरस नहीं आया हथौड़ा मारते हुए? हाथ कांपे थे बस। हाथ कांपे थे? भारी था, वजनी था? जी। हाँ? जी। ये नहीं सोचा कि ये जो वजनी हथौड़ा मैं उठा रहा हूँ, ये किसी के सर पे मारूंगा तो उसके सर का क्या हाल होगा? उस टाइम जहन में ख्याल नहीं आया? नहीं। नहीं। पैसों का भूत सवार था? जी। पैसों का भूत सवार था। कहाँ लगाने थे पैसे? कोई मजबूरी थी? पता नहीं, उस वक्त लालच था जहन में, बस यही था और कुछ नहीं। इससे अलावा मुझे ज़्यादा नहीं पता, इससे ज़्यादा नहीं पता बस। एसपी साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन रज़ा तनवीर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। केस की तमाम डिटेल्स हम जानते हैं एसपी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जब ये 15 की कॉल हमें मसूल हुई तो हमारी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, और जो जाए वकूआ से जो उस टाइम पे शवाहिद हमें मिल रहे थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग इन द सेंस के दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, लेकिन जो बॉडी थी उस पर तशद्दुद के निशानात भी थे। तो ज़ाहिर है उसको रंग देने की कोशिश की गई थी, जैसे जो है वो मिस्टेकनली कहीं से कोई चीज़ गिरी है या उसने अपने आप को खुदकुशी करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके अलावा और किसी भी चीज़ का वहाँ पे एविडेंस नहीं था कि किसी दो चीज़ों का आपस में कोई मिलाप हुआ हो कि जिसकी वजह से कोई इंप्रेशन या कोई चीज़ या कोई बात मौजूद हो उसके अंदर। लेकिन खैर एनीवेज़ हमने उस चीज़ को जो है वो डिग आउट किया। वहाँ से हमारी जो है वो टीम्स ने, स्पेशली जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा है, उन्होंने इसको काफ़ी डिटेल से इसको स्टडी किया। हमने बैक ट्रैक किया, जो हमारे मुद्दई था पहले उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी फैमिली से रब्ता किया, उसके बाद उसकी जो कॉल रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कैसे किया? लाइक उसकी शनाख्ती कार्ड के थ्रू, जो उसके था उसकी जेब में था शनाख्ती कार्ड, बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी था उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी फैमिली से रब्ता हुआ, उनको बुलाया गया, उसके बाद उसका कॉल लेटर रिकॉर्ड लिया गया, और उसके अलावा जो जितने हमारे नज़दीकी उसके जो लोग उसके पास नज़दीक रह रहे थे उनसे इन्फॉर्मेशन ली कि उसके पास कोई बंदा आता हो जाता हो जी, तो वहाँ से उसकी कॉल लेटर रिकॉर्ड से, और इसके अलावा कुछ और लोगों के थ्रू पता चला कि उसका एक करीबी दोस्त जो दानिश है वो अक्सर रात को यहाँ पे आके उसके साथ रहता था। ठीक है। और दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ठीक। और मुल्ज़िम और मकतूल की तो हमें उससे थोड़ा शक हुआ कि हो सकता है कि उस रात को भी इसने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो। हमने फर्दर उसको स्टडी किया तो उस रात की उसकी लोकेशंस और बाकी सारी एक्टिविटी वहाँ पे पाई गई। फिर हमने उस एविडेंस की बेस पर उसको गिरफ्तार किया, इंटरोगेट किया, जिसने फिर अपने इतराफ़ जुर्म किया। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, जब डेड बॉडी आप लोगों ने जाकर देखी तो वो कितने दिन पुरानी थी? सही हालत में थी या हालत ख़राब थी? तकरीबन 12 से 14 घंटे की पुरानी उसकी डेड बॉडी का टाइम था। ठीक है। इसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया और उसके ऊपर जो है फिर हमने बाकी सारी उसकी पोस्टमार्टम और बाकी सारी मेडिकल जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट करवाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि जो उस पर तशद्दुद के निशानात थे जो उसके यहाँ पे फेस के ऊपर पाए गए थे, दे वर सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस केस में जहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्त जो है वो मुल्ज़िम है, मकतूल जो है ऑब्वियसली इनकी गहरी दोस्ती थी, वजह नात क्या बनी? आई वुड से सोशल जो हमारी आजकल डिसहार्मनी चल रही है लोगों के अंदर, कि बाज़ लोग जो है वेल ऑफ है, बाज़ लोग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बाज़ लोग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से उसके पास मकतूल के पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था? ज़्यादा से मुराद क्या है? कबाड़ का काम वो करता था, खरीदो फरोख्त उसकी चल रही थी, 1.5 लाख रुपए उसकी रोज़ाना जो था ना वो इनकम आ रही थी या उसकी वो सेविंग हो रही थी उसके थ्रू। 3-4 दिनों से उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा था।
तो जिसके ऊपर जो है वो हमारे जो कातिल है उसको कोई पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने उस बेस के ऊपर जो है उस टाइम पे उसने रात को उस पर अटैक करके उसको मारा और पैसे लेके वो वहाँ से गायब हो गया। फरार हो गया। लोकेशंस चेंज करता रहा मुलजिम अपनी? नॉर्मली देखते हैं कि जब मर्डर होता है कोई ऐसा किस्सा होता है, टाउन सोसाइटी या सिटी से अपनी लोकेशंस चेंज करते हैं मुलजिमान, इस केस में भी ऐसा हुआ? डेफिनेटली उसके अलावा वो सिम्स भी चेंज करते हैं, लोग सिम्स बंद भी करते हैं, एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस पर काफ़ी एफर्ट करके उसको डिग आउट किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।